तो इस समय आप खाना खाए हैं दादाजी? ना तो चलिए हम आपको खाना खिलाते हैं और कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, हम लोग दादाजी को गीता एक देते हैं पढ़ने के लिए। कहीं ना कहीं गीता पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो संतुलन है वो अच्छा रहेगा। और सब सोचिए मत। तो पानी में रोटी सान खान के खाए यार तू बटले बदे दे ताकि दूध उठ गेला दिया गेला है बोले तो दो तीन दिन साइकिल से गंगा जी में जाके आ कहनी के कूद के मर्जी तो कहनी के जो पुत्र है वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। सवेरे एकदम भैया सवेरे एकदम न कहे कि चाय पी लो मठ है तनी खाला अरे दूधे दही तो दही ना सड़िया तार के दे सकल एकदम कहबे नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला ग्राम सभा इमामदीनपुर के एक 70 साल के बुजुर्ग है, उनके जीवन यापन की कहानियां सुनते हैं और बहुत तकलीफ में है। और आज वो 70 वर्ष के हो गए हैं और प्रतिदिन कासिमाबाद जाकर वो अपने मेहनत करते हैं और लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। दोस्तों 70 साल की अवस्था हो गया है और आप इतना मेहनत करते हैं, इस मेहनत के पीछे आपका राज क्या छुपा है दादाजी, ये बताइए। मेहनत के पीछे राज ये बाटे कि मान लीजिए कि हाँ बहुत आत्मा तकलीफ है बेटा पतवन से पतो अब रामायण वायन पढ़ा तो घी के दादी के यही तो खर्चा चली जाता ना बुढ़वा हो गई बड़ा दूसरे कोई कोई के लड़का कमाता 20-25 हजार तब तो हर ना होते वो हमारो कमाई खोजल कहे कि पहले शादी से पहले का पैसा तू ही ना घर रहा यार जब पैसा दिले हैं तो जनते बना अपनी अब उठो जैसे कि दोनों मजाना ने मिली बुढ़िया के कहिया कि बनो से घो रखबुआ उठो करबू हम तो परदेश भेजे बनी तो हम तो पैसा धरबे न करो। एगो आत्मा बहुत तकलीफ है इसे क्या कहल जाए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख सकते हैं बाबा का हृदय से आवाज जो आ रहा है, दिल से आवाज आ रहा है, कहीं ना कहीं उनके आत्मा में बहुत तड़प है। जो इनका जो पतो है वो बाबा को रामायण गीता पढ़ने नहीं देती है और बाबा को बोलती है कमाने के लिए। आप बता सकते हैं दोस्तों, ये बाबा 70 वर्ष के हो गए हैं, ये कहाँ कमाने जाएंगे? आप सभी बताइए, कमेंट करिए, बताइए ये बाबा की कितनी बड़ी तकलीफ है। हाँ 70 साल की अवस्था में कहाँ जाएंगे? हाँ बेटा पतो इनको मान नहीं रहे हैं। रामायण वो लड़का का हर रामायण का भैया वो छीन के दे देते तो कमाई कहते कि कमाई ना खाई और भाई कही ना कि अपन कमा के खा वो कही कि पका के खा रहा है तो ये कुल तो बहुत आत्मा तकलीफ है। 2-3 दिन से खाइए ना कर ना खा जाला कहता है जब छठिया दूजा तक कहीं जाए दिवाली बारी से खुआ वक्त में जाएंगे एक बात का उपाय हो ही ना बहुत आत्मा तकलीफ है। देखिए बाबा इस समय काम करने जा रहे हैं कासिमाबाद में और बाबा को भोजन नहीं मिला है दोस्तों। बाबा खाना वाना नहीं खाया और पतो बोल रही है कि पका के खाइए, बताइए। और बाबा जी आपके जो सुपुत्र है वो कुछ नहीं कहते हैं? हाँ वो तो वो कहला कि तू अपन तो हम लोग काटे जगह हो जाए दोनों जाना ये कुछ कहीं हाँ वो कह दिल कि हमारे केहू ना वही पर महतारी बा कह दे कि हमारे केहू ना दर दवा के 150 ना दे सकल का कि तू कमाते ना हो तो दो कि भाई हम कितना कमाई ना कि देंगे क्या करें। अब आई थी यहाँ पर मंदिर उंदिर पर सुता वो नीचे आके कहीं फेल हो के यहाँ आत्मा तकलीफ हो गई कि जाके केहू से भेंट ना हो गए बोले उठे ना दिमाग काम करे भैया इतना तकलीफ बटे मान लगी 2-3 बीघा खेतों 4 बीघा हवा खेतों में एकदम न जाएगा। तो बाबा जी आपके कितने पुत्र हैं? ये खाली कही तो बोलबो न कर भैया एक पैसा मांगबो न कर उनके पैसों के ना पावे ना 20-25 हजार मेहनत कैला हम भाई पैसा मंगल तो कहनी कि खेत धर दो तो खेत 2 लाख में धर दिया मत कहाँ बाटे कई बार छोड़ाऊ दिया घर बन गया एक लगल घर बन गई लागल पैसा था बगी बहुत बोली हाँ चल बड़ा खा ले बड़ा तू तो जाता चिकन और खा लेता
अरे भैया अब मैं जानता नहीं कि तुम दोस्तों बहुत आत्मा तकलीफ है भैया, अपन दिल का बात तो ऐसे करती हूँ। और छठी तेलिया कले तो भैया जी जी। तो वो कुछ ये फिर भी करू तो भौरी है क्यों खाया दूध समझ ना भैया दादा बेटे मुझे तो मैंने खाई पियो छठ बाद कहीं चल गंगा बाबा के यहाँ बस ससुर लिए का तो दोस्तों बहुत आत्मा आत्मा में कितना तकलीफ है। दादाजी का एक ही पुत्र है। हाँ, सोचिए कि वो छोट का पर वो खाना बना के लेकर चल यो कहना आवाज देने के खाना बना के अपन खा लिया तो उन्होंने जम दिया तो अपन पको के खा के लड़का कहला अल्लाह जाते नहीं कको कहला कहत बोल तो लड़को को हम कहनी कि अपन लजुआ गए लेकिन ला जाते नहीं था। अरे भैया कोई देलू तू तो वो के ला जाए तो हम ना खाई तो हर ये ना तो दोस्तों दादाजी के दिल में बहुत तकलीफ है और दादाजी का एक ही पुत्र है। उस पुत्र का शादी भी हो चुका है और उनकी दादाजी की पतोह भी आ चुकी है। पुत्र मनमानी कर रहा है दोस्तों, इसलिए कि ये दादाजी का एक ही पुत्र है और 3 बीघा खेत भी है। बताइए आइए दादाजी का जो तकलीफ है उसको हम लोग कैसे तकलीफ दूर कर सकते हैं फिर भी। और देखिए दादाजी क्या कहना चाहते हैं। यही से आत्मा बहुत तकलीफ रहा कि जब रामायण जो छीन के दे दिल कि हमारे मर्द का कीना हुआ है तो उसका अनाज पानी ना खाए ठीक न बा तो पको के खाना कैसे देवी टमाटर मिले भैया ये दूध बैठे बा जौ का भात वो में को टमाटर ना हो जाए कहा ना बेटा जी एकदम न कर गए कहे कि अब ये बुता जाए टमाटर ना भूज जाए और कहीं पूछबे कैला तो तनी चटनी तुम से कह दे तनी लहसुन खाए लगा कि तनी बतिया मर जाए चटनी और पीस दस तो काटी ना चटनी पीस पीस से खा ला मूली कर दी तो बना के सब भाई तो वो पैसा ऐसा पाओ अपन भेजता अपन करे धरतिया। और दादाजी ये किस गांव की है पतो है आपकी। सूरत पाली को घरवा है सूरत वाले। हाँ ये रहा से लक्ष्मीपुर 10,000 खेत कमाई बाबू लेके अपन 3-4 भाई हूँ लखीमपुर खीरी जी। भाई किताब पुस्तक पढ़वा तो हो मान लो कि जी ठीक लिखे भैया आधी रात के बाद फन पढ़ो किताब पुस्तक को हमारे कुल किताबिया पुस्तक और कुल बाटे तो कुल अंड बंद खही के नहीं से कुछ बे कपड़ा बदल नहीं बना करे तो गोड़ा पहुँच के कपड़ा बदल तनी जरूरी बा। पूजा कहे कि लड़कन से कहे कि पूजा कर दे कि तन पूजा कर दे हम ना पूजा कर। अच्छा भैया बहुत एक आध घंटा एक बार तो वो सब पड़ो कि लग गई अब उठा के धो दे अगरबत्ती तिलिया के धर चाहिए उठा उठा तो वो के धो दे कहल जाए का कहल जाए भैया अपना कहले भैया बहुत तकलीफ है इन्हाने से। नहीं तो कहीं ना तो कहीं अरे 2-3 दिन साइकिल से गंगा जी में जाके कहनी के कूद के मर्जी तो कहनी के कूद के का मंदिर पे कनो रही तो भाई जीवे ना माने तो कनो पुल पर से लौट के चलिए क्या कोई घूम के तनी देखबे करी। देखिए बाबा के दिल में कितना तकलीफ है दोस्तों। बाबा सुसाइड करने के लिए गंगा जी के तीरे गए और बताइए धार्मिक आदमी है। धर्म के प्रति इनका आस्था है। वो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। बताइए कहीं ना कहीं के दिमाग में ये चला कि एक बार हम कूद कर जान दे दें पूजा पाठ कर कर। देखिए बाबा ये गलत काम है, सुसाइड नहीं करना चाहिए। जीवन में तकलीफें आती हैं उनसे लड़ना चाहिए और लड़िए। अब हम इस पर क्या की पूजा करें बाबा, ये तो आपकी आत्मा के दुख है। कहीं ना कहीं आपके जो पुत्र हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। सवेरे एकदम न कहे कि क्या पी लो मठे अरे दूधे दही बात दही ना सड़िया तार के दे सकल एकदम कहबे न करी एकदम बैठल तो के खाए कहेला हम खाए बैठल हुआ हम बोलौली हाँ उठ के चल देनी। हाँ ठीक है भाई बाबा जी
पैसा का लेके वो पैसा भेजे था अपन भाई अपन उड़ते पड़ते अपन कर धर तारी भैंस हो गई आई भाई 60,000 का कि भाई खा दूध माठा वो तो तेलिए बड़ा चिड़ई करिए तो तुम से खाऊं भौरे या दूध या तुम सब टमाटर के चोखा रखो कि भाई चिड़िया खा गए लेकिन मूली कर दी तब न चटनी थी सब टमाटर भी एगो भूज चना देता आ अपनी मरद का वो पुस्तक छीन लेती है हमारे पुस्तक वही में बाटे वही झोरे में कि हमार वाला दे दे कि नहीं कि बेच दे पूजा के बहुत रिगेल है छठ का पूजा करी है छठ का पूजा वो करती है। बताइए पूजा कर रही है मगर एक सास और एक ससुर का जो पेट है वो भर नहीं पा रही है और छठ माता का पूजा करेंगी, शंकर भगवान का पूजा करेंगी। ये पूजा करने से क्या फायदा है? ये पूजा करने से कोई फायदा है? जो ससुर 70 वर्ष के हो गए उनको खाना नहीं देना है, पानी नहीं देना है, जो सास उनको खाना नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। बताइए दोस्तों। अरे बाटे मान लो भैया कि एक भी प्याज का हर बात कहीं हरियर मिर्चा नून प्याज दे देना तो पीछो तो पानी में रोटी सान खान के घर में तू बटले बा दे कच दूध उठ गया दिया गिला है बोले तो का बहुत स्थिति हुआ बाकी कहल जाए कैसे कहल जाए ना कहल जाए माई बाबू के नाम मतलब कहते हैं भैया बहुत अपना बाकी ऐसे चल रहा बानी देखे तो अपन खा पिए जा तुम लोग को बटले बटे तुम लोग के खेत में मतलब ये तो कहते भैया तो हमसे तना न देखा कही भैया। जब आपका पुत्र पैदा हुआ होगा उस समय आप कितना खुश हुए होंगे? पुत्र को पढ़ाए, सेवा किए, उसको तैयार किए, 25 साल 26 साल तक उसको सेवा सत्कार कर बड़ा किए और पढ़ा कर बड़ा कर कर उसे आप कहीं ना कहीं काम पर लगा दिए, शादी कर दिए। तो आज उसकी जो धर्मपत्नी जी हैं वो भी आप पे सवाल कर रही हैं और आपके जो पुत्र हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। हमारे कमाई खोजल कि का करल के अरे भैया हम अब का बताई अपन हमारे बैंकों में बा तो खाते में 300 350 ले बा ऐसे खतवा के आई तो मारे बेकल हो कि तभी कुल खतवा के आई मांगा तो खतवा का तो वो दे ही दे दें साइकिल लेकर साइकिल भी हो गए आन के लेके बाद बाणी फेर में जब 4,000 से मिले तो सरवा कल के दे जाऊँ साइकिल देते सुना ना कुछ कहना भैया तो नहीं कल ये हो रहे अरे आत्मा वो तो कुछ रहा तो दिल करो तो कुल ये बता दे अब जब दिन चल रहा खाना वाना तो हिम्मत ना कर रखा है कि भैया जो टमाटर भून के ना देता तो खाना पानी दुआरे जो बैठे ना देता काकी घर हाँ भैंसी आगो करे काले बड़ा तो कहे कि तू करा यही जो जन सूती है एक दिन सुतल भैंसी आगो खातिर करकट हो पोरचे में काकी पोरचे में जन सूती है। तो इस समय आप खाना खाए दादाजी ना तो चलिए हम आपको खाना खिलाते हैं और कोई बात नहीं है। और दूसरी बात हम लोग दादाजी को गीता एक देते हैं पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं गीता पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो संतुलन है वो अच्छा रहेगा। और सब सोचिए मत। मैं संतु जी के साथ जय हिंद जय भारत।